अव्यक्त, महतत्व, अहंकार, मन और विषयों की काल संख्या का एवं सृष्टि का वर्णन तथा इंद्रियों में मन की प्रधानता का प्रतिपादन। याज्ञवल्क्य उवाच अव्यक्तस्य नरश्रेष्ठ काल संख्या निबोध में पंचकल्पसहस्राणि द्विगुणान्यहरुच्यते। 1। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे अव्यक्त की काल संख्या सुनो। 10,000 कल्पों का, महायुगों का, इस अव्यक्त का एक दिन बताया जाता है। रात्रिरतावती चास्य प्रतिबुद्धो नराधिप सृजत्योषधि में आग्रे जीवन सर्वदेहनाम। 2। नरेश्वर, उसकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। ज्ञान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा पहले समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह के लिए औषधि, नाना प्रकार के अन्न की सृष्टि करते हैं। 2। ततो सा मूर्ति सर्वभूतानामित्येव मनुष्युश्रुम। 3। हमने सुना है कि परमात्मा ने औषधियों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी की सृष्टि की थी, जो सुवर्णमय अंड के भीतर से प्रकट हुए थे। वे ही संपूर्ण भूतों के हैं। 3। संवत्सर मुशिवांडे निष्क्रम्य च महामुनिये संदधे स मही कृत्स्ना दिवमूर्ध्वम प्रजापति। 4। वे महामुनि प्रजापति ब्रह्मा उस सुवर्णमय अंड के भीतर 1 वर्ष तक निवास करके उससे बाहर निकल आए। फिर उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग की सृष्टि के लिए विचार आरंभ किया। 4। द्यवा पृथिव्योर्येष राजन वेदेषु पठ्यते तयोः शकल्यो मध्यमाकाशमक्रोध प्रभु। 5। शक्तिशाली ब्रह्मा जी ने उस अंड के दोनों टुकड़ों के एवं स्वर्ग तथा भूतल के मध्य भाग में आकाश की सृष्टि की। यह बात वेदों में कही गई है। 5। एत्स्यापि च संख्यान्न वेद वेदान पार गया दशकल्प सहस्राणि पादोनान्यहरुच्यते। 6। वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्रह्मा जी की भी काल संख्या का विचार करते हुए कहते हैं कि 10,000 कल्पों में से 1/4 कम कर देने पर जितना शेष रहता है, उतना ही ब्रह्मा जी के एक दिन का मान है, अर्थात 7,500 कल्पों का उनका एक दिन होता है। 6। रात्रि में तावती चास्य प्राहुर्ध्यात्म चिंतका सृजत्यैनको ऋषिभूत दिव्यात्मकम तथा। 7। अध्यात्म तत्वों का चिंतन करने वाले विद्वानों का कथन है कि ब्रह्मा जी की रात्रि भी इतनी ही बड़ी है। महान ऋषि ब्रह्मा अहंकार नामक दिव्य भूत की सृष्टि करते हैं। 7। पूर्वम महान ऋषि ते वै पितना पितरः श्रुवन्ते राजसतम। 8। नृपश्रेष्ठ, महान ऋषि ब्रह्मा ने पूर्व काल में भौतिक देह की उत्पत्ति से पहले 4 अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैं बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त। वे चारों पुत्र पितरों के भी पितर अर्थात पंचमहाभूतों के भी जनक सुने जाते हैं। 8। देवाः पितना च सुता देवैरलोकाः समावृताः चराचरा नरश्रेष्ठ इत्येव मनुष्युश्रुम। 9। नरश्रेष्ठ, देवता, श्रोत्र आदि इंद्रियां पितरों पंचमहाभूतों के पुत्र हैं, अर्थात सारी इंद्रियां पंचमहाभूतों से ही उत्पन्न हुई है और वे समस्त चराचर आश्रय लेकर स्थित है, ऐसा हमने सुना है। परमेष्ठित्वहनकारः सृजन भूतानि पंचधा पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पंचमम्। 10। सृष्टा के उत्तम पद पर प्रतिष्ठित हुआ अहंकार आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 प्रकार के भूतों की सृष्टि करता है। 10। एत्स्यापि निशामाहु तृतीयमेह कुर्वतः पंचकल्पसहस्राणि तावदेवाहरुच्यते। 11। इस तृतीय भौतिक सर्ग की सृष्टि करने वाले अहंकार की रात्रि 5,000 कल्पों की होती है। उसका दिन भी उतना ही बड़ा बताया जाता है। 11। शब्द स्पर्शश्च रूपश्च रसो गंधस्थई च अते विशेषा राजेंद्र महाभूतेषु पंचसु। 12। राजेंद्र, आकाश आदि 5 महाभूतों में क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विशेष गुण हैं।
यैराविष्टानि भूतानि अहन्यहनि पार्थिव अन्योन्यं स्पृहयन्त्येते अन्योन्यस्य हिते रताः। 13 अन्योन्यं तिवर्तन्ते अन्योन्यस्पर्धिनस्तथा ते वध्यमाना ह्यन्योन्यं गुणैर्हारभिरव्यये। 14 पृथ्वीनाथ प्रवाह रूप से सदा विद्यमान रहने वाले इन मनोहर शब्द आदि विषयों से आविष्ट होकर सभी प्राणी प्रतिदिन कभी एक दूसरे को चाहते हैं, कभी पारस्परिक हित साधन में तत्पर रहते हैं, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, कभी आपस में ईर्ष्या रखते हैं और कभी परस्पर प्रहार भी कर बैठते हैं। 13-14 इह परिवर्तन्ते तिर्यज्ञोनि प्रवेशिनः त्रीणि कल्पसहस्राणि अतेषामिहरुच्यते। 15 रात्रिरतावती चैव मनसश्च नराधिप ऐसे विषयासक्त प्राणी तिर्यज्ञोनियों में प्रवेश करके इसी संसार में चक्कर काटते रहते हैं। इन शब्दादि विषयों का एक दिन 3000 कल्पों का बताया जाता है। नरेश्वर इनकी रात भी इतनी ही बड़ी है, मन के भी दिन रात का परिमाण इतना ही है। 15 मंश्चरति राजेंद्र चारितम सर्वमिंद्रियैः। 16 न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मन एवानुपश्यति चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा तु न चक्षुषा। 17 राजेंद्र मन इंद्रियों द्वारा संचालित होकर सब विषयों की ओर जाता है। इंद्रियां उन विषयों को नहीं देखती, मन ही उन्हें निरंतर देखता है। आँख मन के सहयोग से ही रूप का दर्शन करती है, अपनी शक्ति से नहीं। 16-17 मनसि व्याकुले चक्षुः पश्यन्नपि न पश्यति तथेन्द्रियाणि सर्वाणि पश्यन्तीत्यभिचक्षते। 18 जिस समय मन व्यग्र रहता है, उस समय आँख देखती हुई भी नहीं देख पाती। लोग भ्रमवश ही ऐसा कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियां विषयों को प्रत्यक्ष करती हैं। 18 न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मन एवात्र पश्यति मनस्युपरते राजन इंद्रियों परमो भवेत्। 19 किंतु इंद्रियां कुछ नहीं देखती, केवल मन ही देखता है। मन विषयों से उपरत हो जाए तो इंद्रियां भी विषयों से निवृत्त हो जाती हैं। 19 न चेन्द्रियव्युपरमे मनस्युपरमो भवेत् एवं मनः प्रधानानि इंद्रियाणि प्रभावयेत्। 20 परंतु इंद्रियों के उपरत होने पर मन में उपरति नहीं आती। इस प्रकार यह निश्चय करना चाहिए कि संपूर्ण इंद्रियों में मन ही प्रधान है। 20 इंद्रियाणा तो सर्वेषामीश्वर मन उच्यते एतद्विशन्ति भूतानि सर्वाणि महायशः। 21 मन को संपूर्ण इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। महायशस्वी नरेश समस्त प्राणी इस मन का ही आश्रय लेते हैं। 21 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि याज्ञवल्क्यजनक संवादे 11+3 311 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क्य जनक का संवाद विषयक 311वां अध्याय पूरा हुआ। 311 संहार क्रम का वर्णन। याज्ञवल्क्य उवाच तत्वाना सर्वसंख्या च काल संख्या तथैव च मया संहारमपि मे शृणु। 1 याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अब मेरे द्वारा क्रमशः बताई हुई तत्वों की संपूर्ण संख्या, काल संख्या तथा तत्वों के संहार की वार्ता सुनो। 1 यथा संहरते जंतून ससर्ज च पुनः पुनः अनादिनिधनो ब्रह्मा नित्यश्चाक्षर एव च। 2 आदि और अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी किस प्रकार बारंबार प्राणियों की सृष्टि और संहार करते हैं, यह बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। 2 अहः क्षमथो निशि स्वप्नमनस्था चोदयामास भगवान व्यक्तरोहन कृत नर्म। 3 भगवान ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया, तब उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है, इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए प्रेरित करते हैं। 3 ततः शतसहस्रांशुरव्यक्तेनाभिचोदितः कृत्वा। 4
उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का रूप धारण करते हैं और अपने को 12 रूपों में अभिव्यक्त करके अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। 4 चतुर्विध महीपाल निर्दहत्याशु तेजसा जरायुजान च स्वेज्जोद्भिज्जम च नराधिप। 5 भूपाल नरेश्वर, फिर वे अपने तेज से जरायुज, आद्स, स्वेज्ज और उदिभज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण शीघ्र ही भस्म कर डालते हैं। एतदुन्मेषमात्रेण विनष्टं स्थाणुजंगमं कूर्म पृष्ठस्मा भूमिर्भवत्यत् समततः। 6 पलक मारते मारते इस समस्त चराचर नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह प्रतीत होने लगती है। 6 जगत् दग्धवामित बलः केवला जगति ततः एमसा बलिना क्षिप्रमापुरयति सर्वशः। 7 दंड करने के बाद अमित बलवान रुद्र इस अकेली बची हुई समूची पृथ्वी को शीघ्र ही जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। 7 ततः कालाग्निमासाद्य तदम्भो याति संक्षेयम् विनष्टाम्भसि राजेंद्र जाज्वलत्यन्लो महान। 8 तदनंतर कालाग्नि की लपट में पड़कर वो सारा जल सूख जाता है। राजेंद्र, जल के नष्ट हो जाने पर आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब और बड़े जोर से प्रज्वलित होने लगती है। 8 तम प्रमेयोतिबल ज्वलमान विभावसुम ऊष्मान सर्वभूतानन सप्ताचिष्ठांजसा। 9 भक्षयामास भगवान वायुरष्टात्मको बलि विचरन्नमित प्रांस्त्यगूर्ध्वं धस्तथा। 10 संपूर्ण भूतों को गर्मी पहुँचने वाली तथा अत्यंत प्रबल वेग से जलती हुई उस 7 ज्वालाओं से युक्त अता को बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब ओर प्रवाहित होने लगते हैं। 9-10 तम प्रतिबल भीममाकाश आकाशम्प्यभिन्दन् मनोग्रसति चाधिकम्। 11 तदनंतर आकाश उस अत्यंत प्रबल एवं भयंकर वायु को स्वयं ही ग्रस लेता है। फिर गर्जन तर्जन करने वाले उस आकाश को उससे भी अधिक शक्तिशाली मन अपना ग्रास बना लेता है। 11 मनोग्रसति भूतात्मा सोहंकारः प्रजापति अहंकार महान आत्मा भूत भव्य भविष्यवित्। 12 क्रमशः भूतात्मा और प्रजापति स्वरूप अहंकार मन को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता बुद्धि स्वरूप महतत्व अहंकार को अपना ग्रास बना लेता है। 12 तम्प्यनुपमा मान्न विश्वम शंभुः प्रजापति अनिमा लघिमा प्राप्त्रीशानो ज्योतिरव्ययः। 13 सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतो शिशिरोमुखः सर्वतः श्रुतिमालोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 14 हृदयं सर्वभूतानां अथग्रसत्यनन्तो हि महात्मा विश्वमीश्वरः। 15 इसके बाद जिनके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र, मस्तक और मुख हैं, सब और कान है तथा जो सबको व्याप्त करके स्थित है, जो संपूर्ण भूतों के हृदय में अंगुष्ठ पव के बराबर आकार धारण करके विराजमान है। अनिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि ऐश्वर्य जिनके अधीन है, जो सबके नियंता, ज्योति स्वरूप, अविनाशी, कल्याणमय, प्रजा के स्वामी, अनंत, महान आत्मा और सर्वेश्वर हैं। वे परब्रह्म परमात्मा उस अनुपम विश्वरूप बुद्धि तत्व को अपने में लीन कर लेते हैं। 13 15 ततः भूतभव्य भविष्याना सृष्टामनघन तथा। 16 तदनंतर ह्रास और वृद्धि से रहित, अविनाशी और निर्विकार सर्वस्वरूप परब्रह्म ही शेष रह जाता है। उसी ने भूत, भविष्य और वर्तमान की सृष्टि करने वाले निष्पाप ब्रह्म की भी सृष्टि की है। 16 अशोप्यस्ते राजेंद्र यथावत् समुदाहृत अध्यात्ममधिभूत च अधिदैवं च श्रूयतम्। 17 राजेंद्र, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संहार क्रम का वर्णन किया है। अब तुम अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव का वर्णन सुनो। 17
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यजनकसंवादे 12अधिक-300तमोऽध्यायः। 312। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 312वां अध्याय पूरा हुआ। 312। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत का वर्णन तथा सात्विक, राजस और तामस भावों के लक्षण। याज्ञवल्क्य उवाच। पादाध्यात्ममित्याहुर्ब्राह्मणास्तत्त्वदर्शिनः गंतव्यमधिभूत च विष्णुस्तत्राधिदैवतम्। 1। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तत्वदर्शी ब्राह्मणों का कथन है कि दोनों पैर अध्यात्म है, गंतव्य स्थान अधिभूत है और विष्णु अधिदैवत है। 1। पायुर्ध्यात्ममित्याहुर्यथा तत्वार्थदर्शिनः विसर्गमधिभूत च मित्रस्तत्राधिदैवतम्। 2। तत्वार्थदर्शी विद्वान गुदा को अध्यात्म कहते हैं, मल त्याग अधिभूत है और मित्र अधिदैवत है। 2। उपस्थोध्यात्ममित्याहुर्यथा योग प्रदर्शिनः अधिभूत दैवत च प्रजापति। 3। योग मत का प्रदर्शन करने वाले जैसा कहते हैं, उसके अनुसार उपस्थ अध्यात्म है, मैथुन जनित आनंद अधिभूत है और प्रजापति अधिदैवत है। 3। हस्तावध्यात्ममित्याहुर्यथा संख्यानदर्शिनः कर्तव्यमधिभूत तु इंद्रस्तत्राधिदैवतम्। 4। सांख्यदर्शी विद्वानों के कथनानुसार दोनों हाथ अध्यात्म है, कर्तव्य अधिभूत है और इंद्र अधिदैवत है। वाग्ध्यात्ममिति प्राहुर्यथा श्रुति निदर्शिनः वक्तव्यमधिभूत तु वह्नित्राधिदैवतम्। 5। वेदार्थ पर विचार करने वाले विद्वान जैसा कहते हैं, उसके अनुसार वाक अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत है और अग्नि अधिदैवत है। 5। चक्षुर्ध्यात्ममित्याहुर्यथा श्रुति निदर्शिनः रूपमत्राधिभूत तु सूर्यश्चाप्यधिदैवतम्। 6। वेददर्शी विद्वान जैसा बताते हैं, उसके अनुसार नेत्र अध्यात्म है, रूप अधिभूत है और सूर्य अधिदैवत है। श्रोत्रमध्यात्ममित्याहुर्यथा श्रुति निदर्शिनः शब्दस्तत्राधिभूत तु दिशश्चात्राधिदैवतम्। 7। वैदिक सिद्धांत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष कहते हैं कि श्रोत्र अध्यात्म है, शब्द अधिभूत है और दिशाएं अधिदैवत हैं। 7। जिह्वामध्यात्ममित्याहुर्यथा श्रुति निदर्शिनः रस एवाधिभूत तु आपस्त्राधिदैवतम्। 8। वेद के अनुसार दृष्टि रखने वाले विद्वानों का कथन है कि जिह्वा अध्यात्म है, रस अधिभूत है और जल अधिदैवत है। 8। घ्राणमध्यात्ममित्याहुर्यथा श्रुति निदर्शिनः गंध एवाधिभूत तु पृथिवी चाधिदैवतम्। 9। वैदिक मत के अनुसार यथार्थ तत्व का ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि नासिका अध्यात्म है, गंध अधिभूत है और पृथ्वी अधिदैवत है। 9। त्वध्यात्ममिति प्राहुतत्व बुद्धि विशारदा स्पर्शमेवाधिभूत तु पवंश्चाधिदैवतम्। 10। तत्वज्ञान में कुशल पुरुषों का कथन है कि त्वचा अध्यात्म है, स्पर्श अधिभूत है और वायु अधिदैवत है। मनोध्यात्ममिति प्राहुर्यथा शास्त्र विशारदा मंतव्यमधिभूत तु चंद्रमाश्चाधिदैवतम्। 11। शास्त्र ज्ञान निपुण विद्वान कहते हैं कि मन अध्यात्म है, मंतव्य अधिभूत है और चंद्रमा अधिदेवता है। अहंकारिकमध्यात्ममाहुतत्व निदर्शिनः अभिमानोधिभूत तु रुद्रश्चात्राधिदैवतम्। 12। तत्वदर्शी पुरुषों का कथन है कि अहंकार अध्यात्म है, अभिमान अधिभूत है और रुद्र अधिदेवता है। 12। बुद्धिर्ध्यात्ममित्याहुर्यथावद्भिदर्शिनः बोधव्यमधिभूत तु क्षेत्रज्ञश्चाधिदैवतम्। 13। यथार्थ ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि बुद्धि अध्यात्म है, बोधव्य अधिभूत है और आत्मा अधिदेवता है। 13। अशते व्यक्तितो राजन विभूतिर्नुदर्शिता आदो मध्ये तथा ते च यथातत्वेन तत्ववित्। 14। तत्वज्ञ नरेश, यह मैंने तुम्हारे निकट आदि मध्य और अंत में तत्वतः प्रकाशित होने वाली जीव की व्यक्तिगत विभूति का वर्णन किया है। 14।
विकुरुते स्वच्छन्देनात्मकं यया क्रीडाथे तु महाराज शतशोत्सहस्रस्य। 15 महाराज, प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। 15 यथा दीप सहस्राणि दीपामित्याह प्रकुरुते प्रकृतित्था विकुरुते पुरुषस्य गुणान् बहून्। 16 जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के संबंध से अनेक गुण उत्पन्न कर देती है। 16 सत्वमानंद उद्रिकः प्रीतिः प्राकाश्यमेव च सुख शुद्धित्वमारोग्यम संतोषः श्रद्धान्ता। 17 अकार्पण्यम संरम्भः क्षमा धृतिर्हिंसता समता सत्यमानरण्यम माध्वम ह्रीर्चापलम। 18 शौचमाध्वमाचारमलोलयम हृदय संभ्रमः इष्टानिष्टवियोगाना कृतानां विकथना। 19 दानं चात्मग्रहणं स्पृहत्वं परार्थता सर्वभूत्या चैव सत्वस्येते गुणाः स्मृता। 20 धैर्य, आनंद, प्रीति, उत्कर्ष, प्रकाश, ज्ञान शक्ति, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, अकार्पण्य, दीनता का अभाव, असंरंभ, क्रोध का अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, ऋण से रहित होना, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, शौच, सरलता, सदाचार, अलोलुपता, हृदय में संभ्रम का न होना, इष्ट और अनिष्ट के वियोग का बखान न करना, दान के द्वारा धैर्य धारण करना, किसी वस्तु की इच्छा न करना, परोपकार और संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सब सत्व संबंधी गुण बताए गए हैं। 17 20 रजोगुणाना संघातो रूपमैश्वर्य विग्रहो अत्यागित्वं कारुण्यम सुख दुःखोपसेवनम। 21 परापवादेषु रतिर्विवादाना च सेवनम अहंकारं सत्कारश्चिंता वैरोपसेवनम। 22 तथा भेदः परुषता चैव कामः क्रोधो मदस्तथा। 23 दर्पो द्वेषोऽतिवादश्च अते प्रोक्ता रजोगुणाः तामसाना तु संघातं प्रवक्ष्याम्युपधार्यताम्। 24 रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, त्याग का अभाव, करुणा का अभाव, दुहक सुख का उपभोग, परनिदा में प्रीति, वाद विवाद करना, अहंकार, माननीय पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, वैर भाव रखना, संताप करना, दूसरों का धन हड़प लेना, निर्लजता, कुटिलता, भेद बुद्धि, कठोरता, काम, क्रोध, मद, दर्द, द्वेष और बहुत बोलने का स्वभाव, यह रजोगुण का समूह है। ये सारे भाव रजोगुण के कार्य बताए गए हैं। अब मैं तामस भावों के समूह का परिचय देता हूँ, ध्यान देकर सुनो। 21 24 मरण चांधतामिस्र तामिस्र क्रोध उच्यते। 25 तमसो लक्षणानि भक्षणाद्यभिरोचनम् भोजनानां पर्याप्तित्थापेषु तृप्ता। 26 गन्ध्वासो विहारेषु शयनेष्वासनेषु च दिवास्वप्नतिवादे च प्रमादेषु च वैरतिः। 27 नृत्यवादितगीतानाम् अज्ञानात् श्रद्धान्ता द्वेषो धर्मविशेषाणामेते वै तामसा गुणा। 28 मोह, अप्रकाश, अज्ञान, तामस और अंधतामस, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। इनमें तामस क्रोध का वाचक है और अंधतामस मरण का। भोजन में रुचि का न होना, खाने की वस्तुओं से तृप्ति या संतोष का अभाव अथवा कितना ही भोजन क्यों न मिले, उसे पर्याप्त न मानना, पीने की वस्तुओं से कभी तृप्त न होना, दुर्गंध युक्त वस्त्र, अनुचित विहार, मलिन शैया और आसनों का सेवन, दिन में सोना, अत्यंत वाद विवाद में और प्रमाद में अत्यंत आसक्त रहना, अज्ञानवश नाच गीत और नाना प्रकार के बाजों में श्रद्धा, नाना प्रकार के धर्मों से द्वेष, ये तमोगुण के लक्षण हैं। 25 28 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि याज्ञवल्क्य जनक संवादे त्रयोदशाधिक 300तमोऽध्यायः। 313
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 313वां अध्याय पूरा हुआ। 313 सात्विक, राजस और तामस प्रकृति के मनुष्यों की गति का वर्णन तथा राजा जनक के प्रश्न। याज्ञवल्क्य उवाच अते प्रधानस्य गुणास्त्रयः पुरुषसतम् कृत्स्नस्य चैव जगत्तिष्ठन्त्यन्पगाः सदा। 1 याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, पुरुष प्रव, सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकृति के गुण हैं जो संपूर्ण सदा विद्यमान रहते हैं, कभी उससे अलग नहीं होते हैं। 1 अव्यक्त रूपो भगवान श्रद्धा च सहस्रधा, श्रद्धा सहस्रधा चैव तथा शतसहस्रधा। 2 कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगात्मान्मायम्ना, यह ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति अपने ही प्रभाव से जीव को सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों रूपों में प्रकट कर देती है। 2 सात्विकस्योत्तमं स्थान राजसस्यैः मध्यमम्। 3 तामसस्याधम स्थान प्राहुर्ध्यात्मचिंतका, अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम, रजोगुणी को मध्यम और तमोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है। 3 केवलेनेह पुण्येन गतिमूर्ध्वामवनुयात्। 4 पुण्य पापेन मानुष्यम धर्मेनाप्यधोगतिम, केवल पुण्य करने से मनुष्य ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मर्त्यलोक में जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति में गिरना पड़ता है। 4 द्वंद्व में शात्रयाना तु सन्निपात च तत्वतः। 5 सत्वस्य रजसश्च तमसश्च शृणुष्व में। अब मैं सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वंद्व 1 और सन्निपात 2 का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनो। 5 सत्वस्य तो रजो दृष्टम रजसश्च तमस्तथा। 6 तमसश्च तथा सत्वं सत्वस्याव्यक्तमेव च, अव्यक्तः सत्वसंयुक्तो देवलोकम वाप्नुयात्। 7 सत्वगुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण, तमोगुण के साथ सत्वगुण तथा सत्वगुण के साथ अव्यक्त जीवात्मा का सम्मिश्रण देखा जाता है। यह 2 तत्वों का संयोग या मेल ही द्वंद्व है। जीवात्मा जब सत्वगुण से संयुक्त होता है तब देवलोक को प्राप्त होता है। 6-7 रजः सत्वसमायुक्तो मानुषेषु प्रपद्यते, रजस्तमोभिः संयुक्तस्त्यज्ञोनिषु जायते। 8 रजोगुण और सत्वगुण से संयुक्ति होने पर वह मनुष्य लोक में जाता है तथा रजोगुण और तमोगुण से संयुक्त होने पर वह पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म ग्रहण करता है। 8 राजसस्तामसः सत्वैर्युक्तो मानुषमाप्नुयात्, पुण्यपापयुक्तानां स्थानमाहुमात्मनां, शाश्वत चाव्ययं चैवं शेचामृत च तत्। 9 राजस, तामस और सात्विक तीनों भावों से युक्त होने पर जीव को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जो पुण्य और पाप दोनों से रहित हैं, उन महात्मा पुरुषों के लिए सनातन, अविकारी, अक्षय और अमृत पद की प्राप्ति बताई गई है। 9 ज्ञानिना संभवम श्रेष्ठम स्थानम ब्रह्मच्युतम, अतीन्द्रियम बीजम च जन्ममृत्युतमोनुम। 10 जहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, जहाँ से कभी पतन नहीं होता है, जो इंद्रियातीत है, जहाँ बंधन में डालने वाला कोई कारण नहीं है तथा जो जन्म, मृत्यु और अज्ञान का विनाश करने वाला है, वो श्रेष्ठ स्थान, परम पद ज्ञानियों को ही प्राप्त हो सकता है। 10 अव्यक्तस्थ पर यत् तत्पृष्ठस्तेह नराधिप, स अश प्रकृतिस्थो ही तत् इत्यभिधीयते। 11 नरेश्वर, तुमने जो अव्यक्त प्रकृति में स्थित परम तत्व के विषय में मुझसे प्रश्न किया था, उसके उत्तर में यह निवेदन है कि यह परम तत्व प्राकृत शरीर में स्थित होने से ही प्रकृतिस्थ कहलाता है। 11 अचेतना चैव मता प्रकृतिश्चापि पार्थिव, अतेनाधिष्ठिता चैव सृजते संहृत्यपि। 12 पृथ्वीनाथ, प्रकृति अचेतन मानी गई है
इस परम तत्व द्वारा अधिष्ठित होकर ही वो सृष्टि एवं संहार करती है। 12 जनक उवाच अनादिनिधनवेतवुभावेव महामते अमूर्तिम तावचलव प्रकंप्य गुणागुणो। 13 जनक ने पूछा, महामते, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं, दोनों अपने अपने गुण में स्थिर रहने वाले और दोनों ही निर्गुण हैं। अग्राह्यावृषशदोर कथमेको ह्यचेतन चेतनावास्था चेकः क्षेत्रज्ञ इति भाषितः। 14 मुनिश्रेष्ठ, वे दोनों ही बुद्धि अगोचर हैं, फिर इन दोनों में से एक प्रकृति को आपने अचेतन क्यों बताया है तथा दूसरे को चेतन एवं क्षेत्रज्ञ कैसे कहा है। 14 त्वम ही विप्रेन्द्र कार्त्स्न्येन मोक्षधर्ममुपास्ये साक्यम मोक्षधर्मस्य श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। 15 विप्रव, आप पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं, इसलिए आप ही के मुंह से मैं संपूर्ण मोक्ष धर्म का यथावत रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। 15 अस्तित्वं केवलत्वं च विनाभाव तथैव च दैवतानि च मे ब्रूहि देह यान्याश्रितानि वै। 16 आप पुरुष के अस्तित्व, केवलत्व और प्रकृति से पृथक सत्ता का स्पष्टीकरण कीजिए और देह का आश्रय ग्रहण करने वाले जो देवता हैं उनका तत्व भी मुझे समझाइए। 16 तथैवोत्क्रामिनः स्थान न देहिनो वै विपद्यतः कालेन यद्धि प्राप्नोति स्थान न तत्प्रब्रवीहि में। 17 तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है उस समय उसे समयानुसार किस स्थान की प्राप्ति होती है, इस पर भी प्रकाश डालिए। 17 सांख्य ज्ञान न च तत्वेन पृथग्योग तथैव च अरिष्टानि च तत्वानि वक्तुमर्हसि सत्यं विदितं सर्वमेतत् ते पानावामलकं यथा। 18 साधु शिरोमणे, साथ ही पृथक पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक लक्षणों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपको हाथ पर रखे हुए आंवले के समान ज्ञात हैं। 18 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि याज्ञवल्क्य संवादे 14+300 314 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 314वां अध्याय पूरा हुआ। 314 15+300 प्रकृति पुरुष का विवेक और उसका फल। याज्ञवल्क्य उवाच न शक्यो निर्गुणस्तात् गुणीकर्तुं विषाम्पते गुणवांश्चाप्य गुणवान यथातत्वं निबोध में। 1 याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तात प्रजापालक नरेश, निर्गुण को सगुण और सगुण को निर्गुण नहीं किया जा सकता। इस विषय में जो यथार्थ तत्व है वो मुझसे सुनो। 1 गुणैर्हि गुणवानेव निर्गुणश्चागुणस्तथा प्राहुरेव महात्मानो मुनयस्तत्वदर्शिनः। 2 तत्वदर्शी महात्मा मुनि कहते हैं, जिसका गुणों के साथ संपर्क है वो गुणवान है तथा जो गुणों के संसर्ग से रहित है वो निर्गुण कहलाता है। 2 गुण स्वभावस्त्व व्यक्तो गुणान नैवातिवृत्ते उपयुक्ते च तानेव स चैवाज्ञः स्वभावतः। 3 अव्यक्त प्रकृति स्वभाव से ही गुणवती है, वो गुणों का कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है, उन्हीं को उपयोग में लाती है और स्वभाव से ही ज्ञान रहित है। 3 अव्यक्तस्तु न जानीते पुरुषो ज्ञः स्वभावतः न मत्तः परमोस्तीति नित्यमेवाभिम्यते। 4 प्रकृति को किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है, वो सदा इस बात को जानता रहता है कि मुझसे कोई दूसरा उत्कृष्ट पदार्थ नहीं है। 4 अनन्कारणेन तद्व्यक्तं स्यात् चेतनम् नित्यत्वाच्चाश्रत्वाच् क्षरत्वोऽन्तद्न्यथा। 5 इस कारण से प्रकृति को अचेतन माना गया है, क्षर अर्थात विनाशी होने के कारण वो जड़ के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। इधर नित्य तथा अक्षर अविनाशी होने के कारण पुरुष चेतन है। 5 यदा ज्ञानेन कुर्वीत गुणसगः पुनः पुनः
न जानीते न मुच्यते। 6 परंतु वो जब तक अज्ञानवश बारंबार गुणों का संसर्ग करता और अपने असन स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। 6 कर्तृत्वाचापि सर्गाना सर्गधर्मा तथोच्यते। कर्तृत्वाचापि योगाना योगधर्मा तथोच्यते। 7 वो अपने को सृष्टि का कर्ता मानने के कारण सर्गधर्मा कहलाता है और योग का कर्ता मानने से योगधर्मा कहा जाता है। 7 कर्तृत्वात् प्रकृतिना च तथा प्रकृतिधर्मिता। 8 नाना प्रकृतियों को अपने में स्वीकार कर लेने से वो प्रकृति धर्म वाला हो जाता है। 8 कर्तृत्वाचापि बीजाना बीज धर्मा तथोच्यते। गुणाना प्रसववाच प्रलयत्वात् तथैव च। 9 तथा स्थावर पदार्थों के बीजों का कर्ता होने से उसे बीज धर्मा कहते हैं, साथ ही वह गुणों की उत्पत्ति और प्रलय का कर्ता है, इसलिए गुणधर्मा कहलाता है। 9 उपेक्षत्वादन्यत्वाद्भिमाना च केवलम मनन्ते यत्यः सिद्धा अध्यात्मज्ञागच्वरा। अनित्यम नित्यम अव्यक्तम व्यक्तम धी शुश्रुम। 10 अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले चिंता रहित सिद्ध यति लोग पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं, क्योंकि वो साक्षी और अद्वितीय है। उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है, वो वास्तव में तो नित्य और अव्यक्त है, किंतु प्रकृति के संबंध से अनित्य और व्यक्त प्रतीत होता है। 10 अव्यक्तैव मिथ्याहुर्नानाव पुरुषे तथा सर्वभूतव्याप्तः केवल ज्ञानमा स्थिता। 11 संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक तथा पुरुष को अनेक मानते हैं। 11 अन्यः स पुरुषो व्यक्तस्त्व ध्रुवो ध्रुव संज्ञक यथा मुंज इशिकाना तथैवैतद्धि जायते। 12 पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त प्रकृति पुरुष से भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सींग से मूंज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से पृथक है। अन्यच मशक विद्याज्ञेय चोदुम्बर तथा न चोदुम्बर संयोगैरम शकस्तत्र लिप्यते। 13 अन्य एव तथा मत्स्यस्तद्नयदुदकं स्मृतम न चोदकस्य स्पर्शेन मत्स्यो लिप्यति सर्वशः। 14 जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग अलग समझे जाते हैं, गूलर के सहयोग से कीड़े उससे लिप्त नहीं होते, तथा जैसे मत्स्य दूसरी वस्तु है और जल दूसरी, पानी के स्पर्श से कभी कोई मत्स्य लिप्त नहीं होता है। 13-14 अन्यो ह्यग्निरुखाप्यन्या नित्यमेव वेहि भोः न चोपलिप्यते सोग्निरुखासन स्पर्शनन वै। 15 जैसे अग्नि दूसरी वस्तु है और मिट्टी की हनरिया दूसरी वस्तु, इन दोनों के भेद को नित्य समझो। उस हनरिये के स्पर्श से अग्नि दूषित नहीं होती है। 15 पुष्कर त्वन्य देवात्र तथान्यदुदकं स्मृतम न चोदकस्य स्पर्शेन लिप्यते तत्र पुष्करम। 16 जैसे कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानी के स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है। 16 अतेषा सहवासं च निवासं चैव नित्यशः याथाथ्येन पश्यन्ति न नित्यं प्राकृता जनाः। 17 ये त्वन्यथैव पश्यन्ति न सम्यक् तेषु दर्शनम् ते व्यक्तं निरयं घोर प्रविशन्ति पुनः पुनः। 18 साधारण मनुष्य इनके सहवास और निवास को कभी ठीक ठीक समझ नहीं पाते। जो इन दोनों के स्वरूप को अन्यथा जानते हैं, अर्थात प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते हैं, उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। वे अवश्य ही बार बार घोर नरक में पड़ते हैं। सांख्य दर्शन में तत्ते परिसंख्यान्मुत्तमम् एवं ही परिसंख्याय सांख्याः केवलता गताः। 19 इस प्रकार मैंने तुम्हें यह विचार प्रधान उत्तम सांख्य दर्शन बताया है। सांख्य शास्त्र के विद्वान इस प्रकार जान करके कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं। 19 ये त्वन्ये तत्व कुशलस्तेषां निदर्शनम्
अतः पर प्रवक्ष्यामि योगानाम नुदर्शनम। 20। दूसरे भी जो तत्व विचारक कुशल विद्वान हैं, उनका भी ऐसा ही मत है। इसके बाद मैं योगियों के शास्त्र का वर्णन करूंगा। 20। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि याज्ञवल्क्य जनक संवादे पंचदशाधिक-300तमोऽध्यायः। 315। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद में 315वां अध्याय पूरा हुआ। 315। योग का वर्णन और उसके साधन से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। याज्ञवल्क्य उवाच। सांख्य ज्ञान न मया प्रोक्त योग ज्ञान न निबोध में, यथाश्रुत यथा दृष्टम तत्वेन नृपसतम। 1। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, मैं सांख्य संबंधी ज्ञान तो तुम्हें बतला चुका। अब जैसा मैंने देखा, सुना या समझा है, उसके अनुसार योग शास्त्र का तात्विक ज्ञान मुझसे सुनो। 1। नास्ति सांख्य सम ज्ञान न नास्ति योग सम बलम, तावुभावैक्चर्यो तावुभाव निधनो स्मृतो। 2। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है। इन दोनों का लक्ष्य एक है और वे दोनों ही मृत्यु का निवारण करने वाले माने गए हैं। 2। प्रपश्यन्ति येऽपि बुद्धिर्ता न रहा, वयम तु राजन पश्याम एकमेव तु निश्चयात्। 3। जो मनुष्य अज्ञान परायण है, वे ही इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं। हम तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक ही समझते हैं। 3। यदेव योगाः पश्यन्ति तत् सांख्यैरपि दृश्यते, एकम सांख्यम च योग च यः पश्यति स तत्ववित्। 4। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, वही सांख्यों द्वारा भी देखा जाता है। अतः जो सांख्य और योग को एक देखता है, वही तत्वज्ञानी है। 4। रुद्र प्रधानान प्राण विद्धि योगानरिंदम, तेनैव चाथ देहन विचरन्ति दिशो दश। 5। शत्रुघ्न नरेश, योग साधनों में रुद्र अर्थात प्राण प्रधान है। इन सबको तुम सर्वश्रेष्ठ समझो। प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसी शरीर से 10 दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। 5। यावद्धि प्रलयस्तात् सूक्ष्मेनाष्टगुणेनः, योगेन लोकान विचरन् सुख संन्यस्य चांग। 6। प्रिय निष्पाप भूपाल, जब तक मृत्यु न हो जाए, तब तक ही योगी योग बल से स्थूल शरीर को यही छोड़कर अष्टविध ऐश्वर्य से युक्त सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में सुखपूर्वक विचरण करता है। 6। वेदेषु चाष्टगुणिन योगमाहुर्मनीषिणः, सूक्ष्मष्टगुणा प्राहुर्नेतर नृपसतम। 7। नृपश्रेष्ठ, मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म 2 प्रकार के योगों का वर्णन है। उनमें स्थूल योग अनिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है और सूक्ष्म योग ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 गुणों अंगों से युक्त है, दूसरा नहीं। 7। द्विगुण योग कृत्यम तु योगाना प्राहुरुत्तमम्, सगुण निर्गुण चैव यथा शास्त्र निदर्शनम। 8। योग का मुख्य साधन 2 प्रकार का बताया गया है, सगुण और निर्गुण, सबीज और निर्बीज। ऐसा ही शास्त्रों का निर्णय है। 8। धारणा चैव मनसः प्राणायामश्च पार्थिव, एकाग्रता च मनसः प्राणायामस्थै च। 9। पृथ्वीनाथ, किसी विशेष देश में चित्त को स्थापित करने का नाम धारणा है। मन की धारणा के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुण है और देश विशेष का आश्रय न लेकर मन को निर्बीज समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है। 9। प्राणायामो ही सगुणो निर्गुण धार्येन, यद्यदृश्यति मुञ्चन् वै प्राणान् मैथिलसतम्, वाताधिक्यम भवत्येव तस्मात् तम न समाचरेत। 10। सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण अर्थात वृत्तिशून्य करके स्थिर करने में सहायक होता है। मैथिल शिरोमणि,
यदि पूरक आदि के समय नियत देवता आदि का ध्यान द्वारा साक्षात्कार किए बिना ही कोई प्राणवायु का रेचन करता है तो उसके शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है। अतः ध्यान रहित प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। 10 निशायाः प्रथमे यामे चोदना द्वादश स्मृता मध्ये स्वप्नात् परे यामे द्वादशस्तु चोदना। 11 रात के पहले पहर में वायु को धारण करने की 12 प्रेरणाएं बताई गई हैं। मध्य रात्रि में रात्रि के बिचले 2 पहरों में सोना चाहिए तथा पुनः अंतिम प्रहर में 12 प्रेरणाओं का ही अभ्यास करना चाहिए। 11 तदेव मुपशान्तेन दान्तेन कातशीलिना आत्मारामेन बुद्धेन न संशय। 12 इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय हो एकांतरवास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को चाहिए कि मन को परमात्मा में लगावे, इसमें संशय नहीं है। 12 पंचानेमिन्द्रियाणा तु दोषानाक्षिप्य पंचधा शब्दम रूप तथा स्पर्श रस गंध तथैव च। 13 प्रतिभां त्वर्ग च प्रतिसहृत्य मैथिल इन्द्रियग्राममखिल मनस्यभिनिवेश्यः। 14 मनस्थैहंकारे प्रतिष्ठाप्य नराधिप अहंकार तथा बुद्धो बुद्धिं च प्रकृतावपि। 15 एवं ही परिसंख्याय ततो ध्यायन्ति केवलम् विरजस्कमल नित्यं नन्त शुद्धं ऋणम्। 16 तस्थुषा पुरुष नित्यं भेद्यमजरामरम् शाश्वत चाव्ययम् चैव ईशान ब्रह्म चाव्ययम्। 17 मिथिल नरेश शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के 5 दोष हैं। इन दोषों को दूर करे, फिर लय और विक्षेप को शांत करके संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करे। नरेश्वर तत्पश्चात मन को अहंकार में, अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति में स्थापित करे। इस प्रकार सबका लय करके योगी पुरुष केवल उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो रजोगुण से रहित, निर्मल, नित्य, अनंत, शुद्ध, छिद्र रहित, कूटस्थ, अंतर्यामी, अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी, सबका शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है। युक्तस्य तु महाराज लक्षणान्युपद्धार लक्षण तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुख स्वपेत। 18 महाराज अब समाधि में स्थित हुए योगी के लक्षण सुनो। जैसे तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है, उसी प्रकार योगयुक्त पुरुष के चित्त में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। वो समाधि से विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नता की पहचान है। 18 निर्वाते तु यथा दीपोज्वलित स्नेह समन्वितः निश्चलोर्ध्वशिखस्तद्वद युक्त माहुर्मनीषिणः। 19 जैसे तेल से भरा हुआ दीपक वायु शून्य स्थान में एक तार जलता रहता है, उसकी शिखा स्थिर भाव से ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी तरह समाधिनिष्ठ योगी को भी मनीषी पुरुष स्थिर बताते हैं। 19 पाषाण इव मेघोथैर्यथा बिन्दुभिराहतः नालं चालयितो शक्यस्तथा युक्तस्य लक्षणम्। 20 जैसे बादल की बरसाई हुई बूंदों के आघात से पर्वत चंचल नहीं होता, उसी तरह अनेक प्रकार के विक्षेप आकर योगी को विचलित नहीं कर सकते। यही योगयुक्त पुरुष की पहचान है। 20 शंखदुदुभिर्निर्घोष्य विविधैर्गीत्वादितयः क्रियमाणैर्न कंपेत युक्तस्यैत निदर्शनम्। 21 उसके पास बहुत से शंख और नगाड़ों की ध्वनि हो और तरह तरह के गाने बजाने किए जाया तो भी उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता, यही उसकी सुदृढ़ समाधि की पहचान है। 21 तैलपात्रम यथा पूर्ण कराभ्या गृह्य पुरुष। 22 संयतात्मा भयात् तेषान तथैवोत्तरमागम्य एकाग्रमनसस्तथा। 23 स्थिरत्वादिन्द्रियाणा तु निश्चलत्वात् तथैव च एवं युक्तस्य तु मुनेर्लक्षणान्युपलक्ष्येत। 24 जैसे मन को संयम में रखने वाला सावधान मनुष्य हाथों में तेल से भरा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े और उस समय बहुत से पुरुष हाथ में तलवार लेकर उसे डराने धमकाने लगे तो भी वह उनके डर से एक बूंद भी तेल पात्र से गिरने नहीं
देता। उसी प्रकार योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ एकाग्रचित योगी इंद्रियों की स्थिरता और मन की अविचल स्थिति के कारण समाधि से विचलित नहीं होता। योग सिद्ध मुनि के ऐसे ही लक्षण समझने चाहिए। 22-24 स्वयुक्तः पश्यते ब्रह्म महत्तम सो मध्ये स्थितम ज्वलन सन्निभम। 25 जो अच्छी तरह समाधि में स्थित हो जाता है वो महान अंधकार के बीच में प्रकाशित होने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान हृदय देश में स्थित अविनाशी ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। 25 अतेन केवल याति त्यक्त्वा देहम साक्षिकम कालेन महता राजन श्रुतिरेषा सनातनी। 26 इस साधना के द्वारा मनुष्य दीर्घ काल के पश्चात इस अचेतन देह का परित्याग करके केवल प्रकृति के संसर्ग से रहित पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ऐसी सनातन श्रुति है। 26 एतद्धि योग योगाना विज्ञा एतद्धि मनन्ते कृतकृत्या मनीषिणः। 27 यही योगियों का योग है, इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इसे जानकर मनीषी पुरुष अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। 27 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि याज्ञवल्क्यजनक संवादे षोडशाधिकत्रिशतमोऽध्यायः। 316 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 316वां अध्याय पूरा हुआ। 316 तारांकन एक प्राणायाम में पूरक कुंभक और रेचक के भेद से 3 प्रेरणाएं समझनी चाहिए। इस प्रकार जहां 12 प्रेरणाओं के अभ्यास का विधान किया गया है वहां 4-4 प्राणायाम करने की विधि समझनी चाहिए। तात्पर्य यह कि रात के पहले और पिछले पहरों में ध्यानपूर्वक 4-4 प्राणायामों का नित्य अभ्यास करना योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न अंगों से प्राणों के उत्क्रमण का फल तथा मृत्यु सूचक लक्षणों का वर्णन और मृत्यु को जीतने का उपाय। याज्ञवल्क्य उवाच तथैवोत्क्रममाण तु शृणुष्वाहितो नृप पद्भयामुक्रममाणस्य वैष्णव स्थानमुच्यते। 1 याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नरेश्वर, देह त्याग के समय मनुष्य के जिन जिन अंगों से निकलकर प्राण जिन जिन ऊर्ध्वलोकों में जाते हैं उनके विषय में बता रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। पैरों के मार्ग से प्राणों के उत्क्रमण करने पर मनुष्य को भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती बताई जाती है। 1 जंघाभया तो वसून देवानाप्नुयादिति नः श्रोतम् जानुभ्या च महाभागान साध्यान देवान्वनुयात। 2 जिसके प्राण दोनों पिंडलियों के मार्ग से बाहर निकलते हैं वो वसु नामक देवताओं के लोक में जाता है, ऐसा हमने सुन रखा है। घुटनों से प्राण त्याग करने पर महाभाग साध्य देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। पावनोक्रममांस्तु मैत्र स्थानम वाप्नुयात पृथ्वी जघनेनाथ उरुभ्या च प्रजापतिम। 3 जिसके प्राण गुदामार्ग से निकलकर ऊपर की ओर जाते हैं वो मित्र देवता के उत्तम स्थान को पाता है। कटे के अग्रभाग से प्राण निकलने पर पृथ्वी लोक की और दोनों जांघों से निकलने पर प्रजापति लोक की प्राप्ति होती है। पार्श्वाभया मरुतो देवान नाभयामीन्द्रत्वमेव च बाहुभयामीन्द्रमेवाहुरुर्सा रुद्रमेव च। 4 दोनों पसलियों से प्राणों का निष्क्रमण हो तो मरुत नामक देवताओं की, नाभ से हो तो इंद्रपद की, दोनों भुजाओं से हो तो भी इंद्रपद की ही और वक्षस्थल से हो तो रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। 4 ग्रीवया तो मुनिश्रेष्ठम नर्माप्नोऽनुत्तमम् विश्वे देवान मुखेनाथ दिशः श्रोत्रेण चानुयात। 5 ग्रीवा से प्राणों का निष्क्रमण होने पर मनुष्य मुनियों में श्रेष्ठ परम उत्तम नर का सान्निध्य प्राप्त करता है। मुख से प्राण त्याग करने पर वह विश्वे देवों को और श्रोत्र से प्राण त्यागने पर दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों को प्राप्त होता है। 5 घ्राणेन गंधवहन नेत्राभयामग्निमेव च
भ्रूभ्या चैवाश्विनो देव ललाटेन पितंत। 6. नासिका से प्राणों का उत्क्रमण हो तो मनुष्य वायु देवता को, दोनों नेत्रों से हो तो अग्नि देवता को, दोनों भौहों से हो तो अश्विनी कुमारों को और ललाट से हो तो पितरों को प्राप्त होता है। 6. ब्रह्मांड मापनोति विभु मूर्धना देवाग्रज तथा एतान्युक्रमण स्थानान्युक्तानि मिथिलेश्वर। 7. मस्तक से प्राणों का परित्याग करने पर मनुष्य देवताओं के अग्रज भगवान ब्रह्मा जी के लोक को जाता है। मिथिलेश्वर, ये प्राणों के निष्क्रमण के स्थान बताए गए हैं। 7. अरिष्टानि प्रवक्ष्यामि विहितानि मनीषिभिः संवत्सर वियोग से संभवन्ति शरीरिणः। 8. अब मैं ज्ञानी पुरुषों द्वारा नियत किए हुए अमंगल अथवा मृत्यु को सूचित करने वाले उन चिन्हों का वर्णन करता हूँ, जो देहधारी के शरीर छूटने में केवल 1 वर्ष शेष रह जाने पर उसके सामने प्रकट होते हैं। 8. योरुन्धति न पश्येत् दृष्टपूर्वा कदाचन तथैव ध्रुवमित्याहुः पूर्णेन्दो दीपमेव च। 9. खंडाभासम दक्षिणस्तेपि संवत्सरायुष, जो कभी पहले की देखी हुई अरुंधति और ध्रुव को न देख पाता हो तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा जिसे दाहिने भाग से खंडित जान पड़े, ऐसे लोग केवल 1 वर्ष तक जीवित रहने वाले होते हैं। 9. परचक्षुषी चात्मान ये न पश्यन्ति पार्थिव। 10. आत्मछायाकृतिभूत तेपि संवत्सरायुष, पृथ्वीनाथ, जो लोग दूसरे के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सके, उनकी आयु भी 1 ही वर्ष तक शेष समझनी चाहिए। 10. अतिद्युतिरति प्रज्ञा अप्रज्ञा चाद्युतित्था। 11. प्रकृत्विक्रियापतिः षण्मासान्मृत्युलक्षणम्, यदि मनुष्य की बहुत बड़ी चढ़ी कांति भी अत्यंत फीकी पड़ जाए, अधिक बुद्धिमत्ता भी बुद्धिहीनता में परिणत हो जाए और स्वभाव में भी भारी उलटफेर हो जाए तो यह उसके 6 महीने के भीतर ही होने वाली मृत्यु का सूचक है। 11. दैवतान्यजानाति ब्राह्मणश्च विरुध्यते। 12. कृष्णश्यवच्छविच्छायः षण्मासान्मृत्युलक्षणम्, जो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे, देवताओं का अनादर करे और ब्राह्मणों के साथ विरोध करे, वो भी 6 महीने से अधिक नहीं जी सकता। यह उक्त लक्षणों से सूचित होता है। 12. ऊर्णाभ्यथा चक्रम छिद्र सोमन प्रपश्यति। 13. तथैव च सहस्रांशुं सप्तरात्रेण मृत्युभाग, जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के मंडल को मकड़ी के जाले के समान छिद्रयुक्त देखता है, वो 7 रात में ही मृत्यु का भागी होता है। 13. शवगंधमुपाग्राति सुरभिन प्राप्य यो नरः। 14. देवतायत्नस्थस्तु सप्तरात्रेण मृत्युभाग, जो देव मंदिर में बैठकर वहाँ की सुगंधित वस्तु में सड़े मुर्दे की सी दुर्गंध का अनुभव करता है, वो 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 14. कर्णासावन्मन तृष्टि विरागिता। 15. संज्ञालोपो निरूष्मत्वं सद्यो मृत्यु निदर्शनम्, अकस्मात् स्रवेद यस्य वामक्षी नराधिप। 16. मूर्धतश्चोत्पते धूमः सद्यो मृत्यु निदर्शनम्, नरेश्वर, जिसके नाक और कान टेढ़े हो जाया, दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए, जिसे बेहोशी होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए तथा जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। उपर्युक्त लक्षण तत्काल होने वाली मृत्यु के सूचक हैं। अतावती त्वरिष्टानि विदित्वा। 17. निशी चाहनी चात्मान्न योजयेत परमात्मनि, प्रतीक्षमांस तत्कालम यत्कालम प्रेत्ता भवेत। 18. इन मृत्यु सूचक लक्षणों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और जिस समय मृत्यु होने वाली हो, उस काल की प्रतीक्षा करता रहे। 17-18. अथास्य नेष्टम मरण स्थातुमिच्छेदिमा क्रियाम, सर्वगंधान रसांश्च धारयेत नराधिप। 19. नरेश्वर, यदि योगी को मृत्यु अभीष्ट न हो, अभी वो इस रहना चाहे तो यह क्रिया करे।
पूर्वोक्त रीति से पंचभूत विषयक धारणा करके पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करते हुए संपूर्ण गंधों, रसों तथा रूप आदि विषयों को अपने वश में करे। 19 ससांख्य धारणा च विदितात्मा नरर्षभ जये च मृत्युन योगेन तत्प्रेणात्रात्मना। 20 नरश्रेष्ठ सांख्य और योग के अनुसार धारणा पूर्वक आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करके ध्यान योग के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लगा देने से योगी मृत्यु को जीत लेता है। 20 गच्छित प्राप्याशे कृत्स्नम जन्म शिवमव्ययम् शाश्वतस्थानम चली दुष्प्रापम कृतात्म भी। 21 ऐसा करने से वो उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों को दुर्लभ है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्ण एवं कल्याणमय है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि याज्ञवल्क्य जनक संवादे सप्तदशाधिकतमोऽध्यायः। 317 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद विषयक 317वां अध्याय पूरा हुआ। 317 तारांकन धारणा द्वारा पंचभूतों पर विजय या अधिकार प्राप्त करके योगी जन्म, जरा, मृत्यु आदि को जीत लेता है। इस विषय में यह सूत्र भी प्रमाण है। पृथ्व्यप्तेजो निखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्त्य योगाग्निमयं शरीरम। ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों का उत्थान हो जाता है, अर्थात जब साधक का इन 5 महाभूतों पर अधिकार हो जाता है और इन 5 महाभूतों से संबंध रखने वाली योग विषयक 5 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस योगी के शरीर में न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छा के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता। योग 03 46 47